जी हसनात साहब, फाइनली आज केस रूट हो गया, रिजर्व हो गया, महफूज हो गया, फैसला कैसे देख रहे हैं आप इसको? अभी मरियम साहिबा से तो हमने पूछा। देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ी वाज़ेह है जजेस के दरमियान। कुछ जजेस हैं जो समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बड़ा डाउटफुल है, और जिस तरह उन्होंने जो पीटीआई बैक कैंडिडेट थे उनको वो पीटीआई में उन्होंने क्यों नहीं नोटिफाई किया कि पीटीआई के कैंडिडेट, क्योंकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस है कि जनवरी 13 का जो आर्डर है उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। ये कहाँ लिखा था आर्डर में कि जी इनको आप आज़ाद अरकान डिक्लेयर। माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। अगर ये सब यूनानिमस हैं कि इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई, तो आपके ख्याल में कोई मतलब कि सरजनिश करेंगे ये ईसीपी की, कुछ कहेंगे कि ये गलत किया कोई? और देखिए, कुछ जजेस तो इस पे उनके रिमार्क्स आए हैं, लेकिन क्या जो है वो मेजॉरिटी करेगी ये अब देखना होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फैसला ये बात कर रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, पीटीआई तो हमारे सामने ही नहीं है। हमारे सामने तो जो केस है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। बिल्कुल। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या उसको जो वो सीटें मिलनी चाहिए या नहीं, पीटीआई तो हमारे सामने नहीं है। जो कुछ हो गया वो 184(3) और जो कहते हैं कि आर्टिकल 187 को मिला के कोई उस मामले को देखें और फिर पीटीआई को सीटें दें, वो इसके हक में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। क्या ये मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी देंगे, या ये है कि जी खाली छोड़ी जाए? असल जो इसमें है वो मामला, जो इस केस की इंपॉर्टेंस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसको इतनी नंबर मिल जाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकेगा कि नहीं, वो असल चीज़ है। जब ये बेंच बना उस वक्त भी जो कमेटी थी उसके सामने यही चीज़ थी कि जी क्या हम जो है वो बेंच जो बना रहे हैं इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल की ओपिनियन थी कि मैं भी और जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं हम ना बैठें, क्योंकि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है और टेन्योर फिक्स करने जा रही है, तो हमें वो जजेस बिठाने चाहिए जो चीफ जस्टिस ना बने। तो फिर वहाँ से जैसे मुनीब ने अलहदा राय दी, उसके बाद ये फैसला हुआ कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। तो जब कमेटी के सामने भी यही कंसिडरेशन थी कि जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असल है कि क्या वो हो पाएगी या नहीं। बाकी पीटीआई को ये सीटें मिल भी जाएं, सिवाय केपी में उनके सेनेट के, मेरा ख्याल है कि अभी इलेक्शन नहीं हुई, वहाँ उनको 2 सीटें ज़्यादा हो सकती हैं। अदरवाइज 23 सीटें नेशनल असेंबली में उनको मिल जाएं तो उसकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। हुकूमत को अगर मिल गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पैकेज बताया जा रहा है आ रहा है, और एक हफ्ते में जो ही फैसला आएगा तो एक प्लान ये है कि फौरी जो है वो टेबल कर दिया जाएगा। सर वेरी क्विकली बताइएगा कि हुकूमती जो मेंबर्स हैं जो आपसे मिलते हैं वो डिनाई नहीं करते कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है उस पर हम काम करें? वो इस पे तो है कि कमेटी बनी थी जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये कमेटी में, और उस पर बड़ा बाहर से भी जो वकला हैं उनसे भी इनपुट ली गई है। तो और असल जो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये है कि जी जजेस के हवाले से एक तो ये बात हो रही है कि जी पेंशन का जो बिल ज़्यादा है बजट में भी, तो इन सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो टेन्योर है 2-2 साल बढ़ा दिया जाए। उससे पेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जी जो यकदम एक जज रिटायर होता है तो उनको जो पैसे मिलते हैं, फिर माहाना जो पेंशन 10-12 लाख 14 लाख मिलती है, तो वो कम, तो अगर 2 साल तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी। हाँ ये, लेकिन नए जज तो नहीं अपॉइंट होंगे ना जो उनकी जगह होंगे। अच्छा, तो ये भी होता है। दूसरा ये है कि जी जो एक्सपीरियंस जजेस होते हैं, ये भी होता है कि जी बैरून मुल्क कई जजेस, पूरी कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ 70 साल भी एज है जज की रिटायरमेंट, किसी जगह जो तायात भी है, तो तायात भी कर लें फिर अगर अब बैरून मुल्क से। बिल्कुल ये बात, लेकिन बस मसला ये है, वो देखें जो है वो ये है कि हुक्मरान जो सिस्टम चल रहा है उनके लिए वो समझते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं वो इस सिस्टम की कंटिन्यूटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जमहूरियत चलती रहे, तो वो जमहूरियत के चलाने में चीफ जस्टिस काजी फैसल का होना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ।